नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जो भी HIV वाले पेशेंट हैं, कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, HIV में सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जितना इम्यून सिस्टम हाई रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उतना ये हमें वायरस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और साथ में एक और चीज़ कहूँगा कि HIV वायरस के अंदर जो सबसे ज़्यादा उसमें कमियां हैं, वो क्या कमी है? HIV वायरस जो है वैसे बहुत ही कमज़ोर वायरस है, लेकिन इसको मारने का तरीका, इसको ख़त्म करने का तरीका, ये तरीका हम किसी को भी तैयार करना होगा। और जहाँ तक रही इम्यूनिटी की बात, तो जितना आप इम्यून सिस्टम को हाई रखेंगे, उतना ये आपको किसी प्रकार का ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और HIV जो वायरस है, जो हमारे CD4 सेल हैं, जिन्हें हम T सेल भी कहते हैं, जो हमारी बोन मैरो से उत्पन्न होता है, जिसको हम मज्जा भी कहते हैं। दोस्तों, अगर ये हमारे जो CD4 सेल्स हैं, अगर ये एक जैसे 500 से ऊपर रहता है, 400 के ऊपर रहते हैं किसी के, तो उन्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये वायरस बहुत कम रह जाते हैं, तो उस वक्त जो है हमारे को कुछ एक ऐसे भयंकर रोग या इसमें लक्षण आ जाते हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ना, गले में खराश या दर्द रहना, TB हो जाना, लीवर डिसऑर्डर होना, लीवर का कोई रोग लग जाना, भूख न लगना, या फिर किडनी प्रॉब्लम, या आपको बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं, भूख कम हो जाएगी, आपका वज़न जो है वो गिरता जाएगा, थकान बहुत ज़्यादा होगी। ये इसके मुख्य जो HIV के लक्षण हैं वो, या जो बीमारियां हैं, जब CD4 बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, तो ये चीज़ें इस रोग में हो जाती हैं, और जो फिर आदमी के लिए जानलेवा साबित होती है। दोस्तों, आज तक बहुत सारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम को हाई करने का तरीका है, वो है आपके पास गिलोय। और गिलोय जो है, उसको किस तरह तैयार किया जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, गिलोय मान लिया आपने 1 क्विंटल ले ली या 50 किलो ले ली, उसको तो पहले अच्छी तरह धो करके, फिर उसको अच्छी तरह कूट करके, फिर लोहे की कढ़ाई में उसको उबाल करके, फिर बॉयल करने के बाद जब अच्छी उबल जाएगी, तो जो उबली हुई गिलोय है उसको हमने फेंक देना है, और उस पानी को हमने छान लेना है जिस पानी में हमने उसको बॉयल किया होता है, और उस पानी को ही हमने उसको काटते रहना है। लास्ट में ये एक काली रबड़ी जैसी तैयार हो जाती है। बाद में इसमें आप छोटी छोटी इसकी चने की जितनी गोलियां बना सकते हैं। और इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप आंवले के रसायन भी यूज़ कर देते हैं, तो ये आंवलों से बनता है, बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है ये भी। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो HIV में ये बहुत बड़ा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये दोनों ही क्रियाएं थोड़ी लंबी हैं, थोड़ी कठिन भी हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, कठिन इतनी नहीं है, मेहनत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास 50 kg गिलोय है दोस्तों, तो कम से कम उसमें
आपको आधा किलो ही वो काली रबड़ी तैयार होगी। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये तो आपको इम्यूनिटी के लिए एक तरीका हो गया। जो वायरस को ख़त्म करने के लिए तरीके हैं, ये वायरस को इतना हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है हाई चल रहा है या ये चीज़ हाई करेगी। तो दूसरी तरफ आप, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया है कि कुछ, जैसे हमारे पास अभी हमने 2 नुस्खे जो HIV के ऊपर हमने और तैयार किए हैं, जो वायरस के ऊपर काम करते हैं, तो दोनों ही हल्दी से बनते हैं। लेकिन हल्दी जो है वो भी एक बहुत बड़ा इम्यून सिस्टम को हाई करने वाला एक नुस्खा है। लेकिन इन चीज़ों में बड़ा सोच समझ कर उसमें जो हर्बल चीज़ें हैं, दूसरी जड़ी बूटियां हैं, वो उसको नाप तोल के अनुसार उसमें डाला जाता है और ये आदमी की जो वायरस है उसके ऊपर वो हावी हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ART की दवाई ले रहे हैं, तो ART जो है वो वायरस को सुलाती है और हमारी जो दवाई है वो ऊपर से उसको अटैक कर देती है। दोस्तों, मेरे पास ऐसे भी केस हैं कि 3-4 महीनों में नॉन डिटेक्ट आ चुके हैं, कुछ 7-8 महीनों में नॉन डिटेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे केसेस में जो CD4 हैं लोगों के, जो 200-300 थे, 8-9 महीनों में 1000 से ऊपर जा रहे हैं, 1000 के करीब करीब हैं। तो इसका मतलब है, हालांकि वो कुछ एक ART भी खा रहे थे, कुछ एक नहीं भी खा रहे थे। तो जो ART है वो सिर्फ वायरस को सुलाती है, लेकिन ये जो मेडिसिन है जहाँ पे ART काम करना बंद कर देती है, ये वहाँ से उसका काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही लाजवाब नुस्खे हैं, लेकिन ये जो वायरस के ऊपर काम करने वाला नुस्खा है, इसको मैं क्षमा चाहूँगा, मैं वीडियो के अंदर नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ एक भेद होते हैं। लेकिन अगर कम से कम आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने गिलोय से तरीका बताया आपको और आंवले के रसायन से, इसको आप कम से कम तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा ना हो तो आप वायरस के लिए गौ अर्क या गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। बाकी हमारी जो मेडिसिन है वो अलग तरह से है, और इसकी हमने अभी जो एक तो पहले वाला फार्मूला था जो हम हल्दी से तैयार करते थे, लेकिन हमने एक और फार्मूला जो डेवलप किया है उसका भी बहुत ही तीव्र असर है और लोगों को उससे तेज़ी से राहत मिलती है। और जो लोग खाना पीना छोड़ चुके थे, जिनका लोगों का वज़न जो है बहुत कम हो चुका था, उनका CD4 बढ़ा, वज़न बढ़ा, थकानें मिटी, भूख बढ़ी। ये एक बहुत एक ताज्जुब की बात है दोस्तों, कि जब आप किसी वायरस को मारने की कोशिश करेंगे, या अंग्रेजी दवाई तो अभी इसकी है नहीं, लेकिन जब भी इसको हम आयुर्वेद के अनुसार या जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उससे हम मारते हैं, तो बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर हर्बल होती हैं। और इसके साथ मान लिया कोई आप अंग्रेजी दवाई भी खाते हैं तो उसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक मैंने आपको जानकारी वाला वीडियो बताया। आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप हमारे से इस दवाई को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मैं अंत में यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।